मुझे जी अब ये काफी सारी बातें हो गई हैं जी, तो आप कर लें, आपके पास टाइम है, ठीक है। वो चूंकि एक है, आप दो हैं, तो मुझे उनको ज्यादा वक्त है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। देखिए 3-4 मौजूद डिस्कस हुए, आईनी तरमीम भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी। जो मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं ना, ये काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस प्रोसीजर के बारे में की गई है, तो ज़रा चीज़ों में ज़रा उसको सेग्रीगेट करके ज़रा समझ लें। एक तो है स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, जिसके अंदर आपके 8 अरकान कौमी असम्बली सेनेट के, ये कमेटी है प्योरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि वो कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ तयन करती है, जिसकी प्रैक्टिस आपने अभी याया फरीदी साहब के अपॉइंटमेंट में देखी। मगर जितने भी जजेस तैनात होने हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं, और उसके अंदर आज एक बड़ा अच्छा बैलेंस है कि उसके अंदर 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, 2 ऑपोजिशन के मेंबरान होंगे, 2 ट्रेजरी के मेंबरान होंगे, 1 अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर और 1 पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव और 1 खातून जिनका स्पीकर रिजर्व सीट्स के रेप होंगे, जिनका स्पीकर इंतखाब करेंगे। ये इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि जब ये बात होती है ना कि हुकूमत अब जजेस का तैनाती करेगी, हुकूमत अब फैसले करेगी, जरदारी साहब फैसले करें, नकवी साहब फैसले कर लें, ये इस बात को रद्द करने के लिए बार बार ये कॉम्पोजिशन, मुझे भी अब 2 हफ्ते हो गए जी टॉक शोज पे बताते हुए, क्योंकि ये बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जुडिशल कमीशन के अंदर अब बहुत अच्छा बैलेंस है, जिसके अंदर अपोजिशन के मेंबरान भी हैं, ट्रेजरी के मेंबरान भी, और सबसे बड़ा ग्रुप आज भी जजेस का है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं, फिर क्यों ला रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, वो एक अलग इशू है। अब मुझे इसी के आगे चले, उन्होंने बेंच बनाना है, मैं इस पे आ जाती हूँ। नहीं, मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जज मुख्तस करने हैं, ठीक है जी। उन लोगों ने हरगिज ये नहीं तय करना जुडिशल कमीशन ने कि ये फलाना केस फलाने बेंच के सामने लगेगा। उन्होंने ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में से जुडिशल कमीशन कहेगा कि ये वो जजेस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे बैठेंगे, और वो वंस अगेन जुडिशल कमीशन का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सबसे बड़ा ग्रुप आज भी उसमें जजेस का है, अब पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जब एक दफा वो तयन कर लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से ये 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के केसेस सुनेंगे, तो उनमें से 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उन 9 में से 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर आगे बेंचेस लगाएंगे। अच्छा चलिए, अब ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है जी, देखिए वो एक ऑर्डिनेंस आई हुई है जिसके तहत आपने देखा कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और वो किसी एक जज को जिसको वो नॉमिनेट करते हैं, वो बैठ के केसेस की तयन करते हैं। वो अभी भी ऑर्डिनेंस की सूरत में इन एनी केस बिल आना है ताकि वो एक एक्ट ऑफ लॉ बने, तो उसी के मतलब मुर्तज़ा साहब भी बात करते हैं। ये था ना कि सीनियर मोस्ट को इख्तियार दे दिया था चीफ जस्टिस को कि वो बना देंगे अगर तीसरे को, मगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब का किया, लेकिन अब ये है कि अच्छा बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर आप बताने की जरूरत है, मगर असल बात ये है कि 27वीं तरमीम के ऊपर तरदीद कर दी अभी कि कोई बात नहीं हुई। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली कहा, इसका मतलब है कि PMLN चाह रही है, पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम लाने के हवाले से। मेरी जी कल राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है। अच्छा। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल वही बात की जो मुर्तज़ा साहब ने की है। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कल की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह साहब खुद भी उस मीटिंग में मौजूद थे। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद, जिसके अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नॉमिनेशंस जानी है पार्लियामेंटेरियंस की, उसके हवाले से ज़रूर बात हुई। 27वीं आईनी तरमीम के मतलब राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की, जो हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, कि आगे अगर कोई भी आईनी तरमीम मजीद आई तो वो इत्तफाक़ राय के साथ होगी और उसी तरह के पोलिटिकल प्रोसेस के साथ होगी जो आपने 26वीं आईनी तरमीम के मतलब देखी है। ये जो एक बात छेड़ी जा रही है कि अचानक कोई चीज़ कोर्ट्स वगैरह का भी होगा, अभी उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं जी। दिस इज वेरी प्रीमेच्योर, बट द प्रिंसिपल इज कि अगर कोई आईनी तरमीम मजीद आगे आई भी तो उसके ऊपर इसी तरीके से मशावरत और इत्तफाक़ राय के साथ उसको लाया जाएगा।